Welcome class in this video of weather, climate and adaptation for class 7 students. So in this video we will discuss about weather, climate and also about adaptation in animals, also adaptation in different plants. So how these plants and animals adaptate with climate and also with weather, because weather and climate, these two are basically a same things. When we talk about weather or climate, it is only differ in their time measurement, because climate is measured in long interval of time, whereas weather is measured in a minute, in hour or week. So weather can change in a small interval of time, like a few minutes or a few hours. So it can change weather. But for climate changing, it will take millions of years or hundreds of years or thousands of years. It will take a long time for change in climate. But for change in weather, it will take a very small time and just change the atmospheric condition of a certain place. So weather is the mix of events that happen each day in our atmosphere. So all of you know that around Earth's surface there is a blanket of different gases present on the surface of our Earth. So it is a blanket of different gases which act as atmosphere. So weather is the mixed events that happen each day in our atmosphere. So when we are talking about atmosphere, then it is outer coverage or outer layer of our Earth's surface. It is made up of different gases, water vapor and dust particles. All those things are present in our atmosphere. Now weather is different in different parts of the world and change over minutes, hours, day and weeks. So under 1 minute, 2 minute or under 1 hour, 2 hour, weather will change or change their conditions. लाइक जस्ट अभी से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले अभी पूरा भी धूप हुआ करता था, पूरी गर्मी थी. एकाएक क्या हुआ, गर्मी बढ़ी. और गर्मी बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, यानी अर्थ का जो ये आपका सरफेस है, सो इसके ऊपर जो ये एक एटमॉस्फेयर आपका है, चारों तरफ एयर का एक ब्लैंकेट के फॉर्म में अर्थ के चारों तरफ है ये. सो क्या होता है कि जिस जगह पे ज़्यादा हीट एनर्जी आती है, वहाँ से वो गैसेस जो हैं वो स्केप कर जाती हैं गर्म होने के कारण. ऑल ऑफ यू नो दैट कि जितना हवा गर्म होगा वो उतना ऊपर की ओर भागता चला जाता है. और जिस पर्टिकुलर रीजन से हवा बाहर निकलेगी, तो आसपास की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो दौड़ती हैं फिर उसको फिल करने के लिए, ताकि उस जगह के एम्प्टीनेस को फिर से फिल किया जाए. क्योंकि यहाँ से तो सारा हवा गर्म होकर बाहर निकल गया, तो आसपास की ठंडी हवाएं जो है वो दौड़ना शुरू करती हैं इसको फिल करने के लिए. इससे क्या होता है, एयर का फ्लो होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर. ओके, सो क्या होता है कि अंडर अ मिनट, आवर और डे इट जस्ट चेंज देयर कंडीशंस. सो अभी अब 2 घंटे पहले धूप था और अभी देख रहे हैं तो बारिश के जैसा टाइम हो गया है और थोड़ा टाइम में बारिश होने भी लगेगी. तो आप देखते हो क्या कि इस तरह के जो भी सडन चेंजेस होते हैं, जो कि मिनट, आवर और डे और सम वीक्स में जो कवर कर लिए जाते हैं, तो इस तरह के जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो चेंजिंग आता है, इनको आप वेदर के अंदर आप स्टडी करते हो. सो वेदर इज द मिक्स ऑफ इवेंट्स दैट हैपन ईच डे इन आवर एटमॉस्फेयर. वेदर इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड चेंज ओवर मिनट, आवर्स, डे एंड वीक्स. मोस्ट weather happens in the troposphere. So all of you know about troposphere, that is outer surface of earth. So from surface of earth, जो एयर का जो बाउंड्री है चारों तरफ अर्थ के, तो जो ये पार्ट है इसको आप ट्रोपोस्फेयर आप बोलते हो, ट्रोपोस्फेयर. ओके, सो क्या है कि मोस्ट वेदर हैपन्स इन द ट्रोपोस्फेयर, द पार्ट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, एंड ट्रोपोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ
अर्थ्स एटमॉस्फेयर, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर ऊपर में आपको होता है ये वाले पार्ट पे, ओके। बाकी तो एटमॉस्फेयर तो हमारा बहुत सघन है, बहुत घना है, क्योंकि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टू द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एयर कांटेक्ट, जहां तक कि मैक्सिमम पॉइंट एयर कांटेक्ट का मिलता है वो टोटल एटमॉस्फेयर के अंदर काउंट होता है। और उसमें जो अबव पार्ट है ऊपर वाला, जहां पर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजिंग्स होती हैं, जहां पे थंडरिंग होता है, जहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ओके। सो दीज आर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर विच इज पार्ट ऑफ our Earth's atmosphere, that is closest to the ground. So earth atmosphere that is closest to the ground. तो ये क्या है आपका ग्राउंड के क्लोज वाले पार्ट को आप ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे बोल रहे हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर में चेंजिंग फ्लैक्चुअली हो रहा है, वेदर कंडीशंस बदल रहे हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी का अमाउंट, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नॉन एज ह्यूमिडिटी, सो दैट्स वन ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। सो होता क्या है कि अगर कहीं पर भी हाई प्रेशर अगर क्रिएट अगर हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर हाई प्रेशर अगर बन रहा है, देन उसका मतलब है स्काई क्लियर होगा, क्योंकि हाई प्रेशर है तो वहां पे बाहर से अब एयर का एंट्री पॉसिबल नहीं होगा, तो उस जगह का पर्टिकुलर स्काई क्लियर स्काई आपको नजर आएगा। मीन्स कि जहां पर भी हाई प्रेशर है वहां पे स्काई क्लियर होगा। और जिस किसी पर्टिकुलर एक प्लेस पे प्रेशर अगर लो हो रहा है, तो लो प्रेशर है इट मींस व्हाट कि यहाँ के सारे गैसेस जो हैं वो स्केप कर चुकी हैं गर्म होने के कारण। ये सपोज कि अर्थ का ये वाला रीजन हॉट हुआ तो यहाँ से सारी गैसें क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो इनके बाहर निकलने के कारण चूंकि वो वार्म गैस हुआ, गर्म हुआ तो बाहर निकल गया, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो लो एयर प्रेशर क्रिएट हुआ। तो अगर लो एयर प्रेशर अगर क्रिएट होगा तो वैसे केस में कूलिंग इफेक्ट आता है एंड ऑल्सो फॉर्मिंग क्लाउड्स, बिकॉज कि अब यहाँ पे क्या है ना कि चारों तरफ से जो गैसें हैं ना, ठंडी हवाएं, वो सब यहाँ पे दौड़ना शुरू करती हैं, जो कोल्ड एयर्स हैं। और कोल्ड एयर इस एरिया को मिलनी क्या करता है कि कवर अप करता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लेस से जब हवा बाहर निकल गई तो उस जगह एम्प्टी हो गया, और उस एम्प्टी प्लेस को फिलअप करने के लिए आसपास से हवाएं जो हैं वो दौड़ करके उस जगह पे आती हैं, और वहां पे कूलिंग इफेक्ट यूजुअली होगा, क्योंकि एयर का फ्लो होगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। इट मींस कि क्लाउड फॉर्मेशन एंड कूलिंग इफेक्ट होने के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस पे एयर का प्रेशर अगर लो है तो वैसे केस में ये कंडीशन होगा, और अगर हाई प्रेशर अगर है तो वैसे केस में वो क्लियर स्काई को शो करेगा। एंड ऑल ऑफ दिस आर डिफरेंट वेदर कंडीशन बिकॉज इट कैन चेंज ओवर अ मिनट, आवर, डे एंड वीक्स। सो वेदर इज चेंज over a minute, hour, day and week. So it is a short time interval measuring event, आप इसको बोल सकते हो कि short time में जिसको measure करते हैं ये एक वैसा event है जिसको आप बोलते हो weather. So weather it means a short time measuring event. So short time measuring atmospheric event is known as weather, and it is maybe it is measured humidity, temperature of a particular day, rain condition of a particular day, the day is either cloudy or clear sky, what is the minimum and maximum temperature of a particular day. So all these conditions are measured in weather condition. So इन सभी को आप कहाँ पे measure करते हो, weather condition में. And when we use an average of at least 25 to 30 years, at least 25 to 30 years average of weather condition of a particular place, then that average weather condition of a particular place is known as climate. So climate is average weather condition of a particular place up to 25 year or 30 years, at least 25, it should be मतलब एटलीस्ट 25 ईयर्स होना चाहिए, मोर देन 35 नो प्रॉब्लम, मोर देन 25 नो प्रॉब्लम, सो इट अप टू 30, 35। तो ऐसा कुछ भी लार्ज टाइम इंटरवल में आप अगर किसी भी तरह के चेंजिंग्स को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो आपके क्लाइमेट के अंदर आता है। मीन्स कि जो वेदर चेंजिंग्स होते हैं लाइक कि कोल्ड का टाइम है, फिर रेनी सीजन आता है, समर सीजन आता है, सो ऑल ऑफ दीज आर वेदर चेंजिंग बिकॉज इट कैन चेंज ओवर अ मंथ or some weeks. So under some weeks or month it will just get changed. So अभी summer season है, तो after a few weeks rainy season will come. Again after a few weeks
again cold season, winter is coming. Okay, so weather is a different atmospheric condition of a particular place in short interval of time. So it is atmospheric condition in shorter interval of time is known as weather. But if we measure weather over a long period of time and just use one average analysis of at least 25 year or more than 25 years weather plan, okay, then we obtain climate of particular place. So we can easily calculate climate of a particular place by calculating average weather condition of that particular place. So if we just calculate average weather pattern of a particular place at least 25 or 30 years, then we will obtain climate of that particular place. So climate and weather, these are not completely differ from each other. Actually both weather and climate both measure a different atmospheric conditions, but climate is measured over a long interval of time, for a long interval of time, and it is just average of weather condition, and weather is atmospheric condition of a particular place for a shorter interval of time like minute, hours, day and weeks. And the climate is the average weather in a place over many years. So maybe it will take millions of years or it will take thousands of years. Okay, so climate is the average weather in a place over many years, while the weather can change in just a few hours or minutes. Just अभी हम लोगों ने बात किया कि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे टेम्परेचर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर बारिश के जैसा टाइम हो गया, अंडर 1 और 2 आवर में भी बारिश होने लगेगी. सो जस्ट ये कुछ एक घंटे मिनट में क्या हो जाता है कि कंडीशंस बदल जाती हैं. तो जो ये कंडीशंस बदल रही हैं, दीज आर वेदर चेंजिंग, नॉट क्लाइमेट चेंजिंग. Because climate, it means it is average of weather, so it will must take at least 25 to 30 years. So उनको measure करने में उतना टाइम लगना है, but उसके अंदर बदलाव जो होता है वो always एक long interval of time के through होगा. Okay, so climate is the average weather in a place over many years, while the weather can change in just a few hours. Climate take hundreds, thousands, even millions of years to change. So climate changing के लिए ये कई मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, तब जाकर के आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसको आप बोलते हो. ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली वेदर चेंजिंग के कारण नहीं होता है, वो क्लाइमेट चेंजिंग के कारण होता है. वो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम पे लंबा समय 40 साल, 50 साल, 100 साल में आप क्या देखते हो कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कुछ 1 डिग्री सेल्सियस अपग्रेड हो गया. तो जो वो उतना डिग्री जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो वो पूरे अर्थ का उतना एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो. तो जब भी आप क्लाइमेट का मेजरमेंट आप करेंगे तो एक स्पेसिफिक रीजन का भी करते हैं और ओवर अर्थ का भी आप करते हो. साथ ही साथ ऑलवेज एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में आप उसी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का आप मेजरमेंट करते हैं क्लाइमेट के अंदर. ओके, सो क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर. It means what? Climate is not a different thing. It is also a weather condition. But which type of weather condition? So climate is the long term average of weather. So weather का ही एक long term average जब आप यूज करते हो तो उसको आप बोलते हो climate. And climate changing अर्थ के डिफरेंट जोन्स के कारण होता है. जो कि आप मैंने यहाँ पे एक अर्थ ग्लोब का मैंने एक पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है और इसमें बीच वाले लाइन को इक्वेटेरियल बोला जाता है. इक्वेटेरियल, ओके, इक्वेटर आप शॉर्ट में इसको बोलते हो, इक्वेटर. और इस इक्वेटर के ऊपर भी और नीचे भी 2 लाइनिंग्स दी गई हैं जिनसे कि अलग अलग जोन बनाया जाता है इसमें. और यहाँ पे 3 डिफरेंट जोन्स हैं. द पोलर जोन, जिसको मैंने व्हाइट से कलर किया है, एंड नॉट ओनली इन अबव साइड बट जो आपके अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही पोल पे, एक पे आर्कटिक और एक पे अंटार्कटिक. तो एक तो महासागर से घिरा हुआ है, एक पे कुछ लैंड है, बट आइस से ये भरा हुआ रहता है ऑलवेज. बिकॉज जो अर्थ है हमारा वो 22.5 डिग्री कुछ ऐसे झुका हुआ रहता है अपने एक्सिस के ऊपर. सो ये एक्सिस है इसका अर्थ का, तो इस एक्सिस पर ये थोड़ा झुका रहेगा, जिसके कारण इस दोनों ही रीजन में लॉन्ग टाइम तक
सन का कोई मतलब जो सूर्य की रोशनी है ना वो तिरछी पड़ती है, जैसे ये अर्थ है हमारा और ये थोड़ा सा झुका हुआ है, सन इस पोजीशन पे है। तो इस पोजीशन पे आने से क्या होता है कि जो सूर्य मतलब जो सन रेज हैं वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस स्ट्राइक नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं तिरछा होकर के स्ट्राइक करता है। जैसा कि इक्वेटर के केस पे क्या होता है, जैसे ये वाला इक्वेटर है तो सन एकदम परपेंडिकुलर इसके ऊपर आएगा। तो सन के परपेंडिकुलर होने के कारण क्या होता है कि जो ये वाला जोन है आपका, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, इतना दूर का। ये आपका इक्वेटर वाला एरिया है और इक्वेटर से ऊपर भी मैंने इक्वल डिस्टेंस लिया हुआ है और नीचे भी, ओके। और इससे एक जोन तैयार हो रहा है और इस जोन को बोला जाता है टॉरिड जोन। एंड टॉरिड जोन हॉट जोन है, सबसे ज्यादा गर्म जोन है ये। सिर्फ जोन ही गर्म नहीं होता है ये, एक्चुअल में आप अगर देखेंगे, आप अगर बायोलॉजी या अदर सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे लोग कि एक्चुअल में जो टॉरिड जोन होता है यहाँ पे हॉट क्लाइमेट आपको मिलेगा, मीन्स कि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर ऑलवेज ज्यादा होगा। साथ ही साथ कुछ एक एनिमल्स के स्पेसीज, प्लांट के स्पेसीज इस रेंज में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अगर आप टेम्परेट जोन में आप चले गए, टेम्परेट जोन ऊपर भी है, टेम्परेट जोन आपका नीचे भी है, और इस टेम्परेट जोन के अंदर जो ऊपर वाला है ये कोल्ड टेम्परेट है और नीचे वाले को बोला जाता है हॉट टेम्परेट। वैसे ही यहाँ पर आपका हॉट टेम्परेट होगा और जैसे जैसे आप नीचे नीचे चले जाएंगे तो कोल्ड टेम्परेट होगा। जहां से कोल्ड टेम्परेट इंड करेगा वहां से पोलर रीजन आपका शुरू हो जाता है। तो पोलर रीजन तो दोनों ही कोल्ड होते हैं, वो ग्लेशियर का बना हुआ है, बर्फ का हिमखंड का बना हुआ है, ओके, सो आइस का बना हुआ है, ये दोनों ही। इसी दोनों जगह पे आपको पोलर बेयर्स आपको मिलते हैं, फिर पेंगुइन्स मिलती हैं, ओके। तो वो ये जो एनिमल्स हैं, चाहे वो पोलर बेयर हों या फिर पेंगुइन्स हों, इनको आप अगर इस इक्वेटर वाले पार्ट पे लेके चले जाओगे तो इनका सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि इनके अंदर जो एडेप्टेशन हुआ है, यानी जो सामंजस्य इन्होंने स्थापित किया है इस वातावरण के साथ, यानी एटमॉस्फेयर के साथ, डिफरेंट वेदर के साथ एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स के साथ, तो उनके अंदर कुछ एडेप्टेशन आई है ताकि वो इजीली सरवाइव कर सके उस मौसम में भी। तो वो सिर्फ अपने जोन में ही रहेंगे। बट अगर आप इक्वेटर की बात करते हो तो आप देखोगे कि इंडिया भी, हम लोगों का जो भारत है वो कुछ इस पोजीशन पे आता है, यहाँ पे इंडिया, इधर चाइना आपको मिल जाएगा, ओके। तो भारत हमारा ठीक इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लोग काले होंगे, यानी इक्वेटर के पास अब जितने भी कंट्रीज आएंगे अलग अलग, आप देख लेंगे ग्लोब के ऊपर कौन से कंट्रीज हैं जो टॉरिड जोन के अंदर आती हैं, उस कंट्री के लोग ज्यादातर केस में क्या होंगे, काले होंगे। आप थोड़ा सा इसको अदर वे में न लें, इसको सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। अगर इंडिया हमारा अगर ये है और ये मान लीजिए हमारा इधर गुजरात वाला इलाका है, ओके, वैसे तो ये ऊपर नहीं है, टॉरिड जोन के ही अंदर आता है, बट आप देखोगे कि निचला जो पार्ट है यहाँ के लोग ज़्यादा काला होंगे बिकॉज दे आर क्लोजर टू इक्वेटर। बट आप जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे, चलते 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 आप अगर जम्मू कश्मीर अगर पहुँच गए तो वहाँ पर फिर आपको लोग गोरे नजर आएंगे। तो उसका कारण क्या है कि आप इक्वेटर से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे तो आप टेम्परेट जोन के टुवर्ड्स होंगे, एंड टेम्परेट जोन जो है वो हॉट टेम्परेट से कोल्ड टेम्परेट के टुवर्ड्स शिफ्ट होगा, ओके। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान में कमी होगी और लोग भी गोरे होंगे, और आप जैसे जैसे नीचे आएंगे इक्वेटर के साइड में तो टेम्परेचर भी वहां पे ज्यादा होगा और लोग वहां पे काले आपको मिलेंगे, ज्यादातर लोग आपको काले मिलेंगे इक्वेटर पे। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसी जोन में आपको सबसे ज्यादा एनिमल के स्पेसीज भी मिलते हैं एज वेल एज प्लांट स्पेसीज भी आपको मिलता है। आप देखेंगे दुनिया का जितना भी बड़ा बड़ा जंगल है, चाहे वो आपका अमेज़न का ही क्यों ना हो, आप देखेंगे कि वो भी जो है वो इसी इक्वेटर के ऊपर आपको पड़ता है। तो इक्वेटर वाले जगह पे जहां पर भी होगा तो वहां पे अगर एक्यूरेट आप इक्वेटर पे आएंगे ना तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी और बारिश भी उसी रेशियो में ज्यादा होता है। तो यहाँ पे यानी जितने भी वर्षा वन है जिनको रेनी फॉरेस्ट कहा जाता है, ये सभी कहाँ आपको मिलेंगे, इक्वेटर पे आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा है एज वेल एज बारिश भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वैसे केस में कूलिंग इफेक्ट्स होंगे। इवेपोरेशन के कारण अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इवेपोरेशन जहां पर ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा कि लो प्रेशर का एरिया वो क्रिएट करेगा, और उस लो प्रेशर को भरने के लिए फिर आसपास से हवाएं दौड़ेंगी। उसके केस में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट्स होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और बारिश होती है। तो इक्वेटर के केस में ये ज्यादा होगा। सो जो क्लाइमेट का जो चेंजिंग है ये जनरली इन्हीं अलग अलग जोन के ऊपर आपको डिपेंड करते हैं। ये जैसे पोलर जोन हो गया, टेम्परेट जोन,
टेम्परेट जोन ये वाला भी है, और इस टेम्परेट जोन का जो ऊपर वाला पार्ट है ये हॉट टेम्परेट कहलाएगा, हॉट टेम्परेट, एंड जो नीचे वाला पार्ट होगा वो आपका कोल्ड टेम्परेट। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा वो हमारा हॉट टेम्परेट जोन है, एंड जो ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ का ये आपका कोल्ड टेम्परेट जोन होगा, और जो ऊपर हमने ये वाला कवर किया है ये पोलर रीजन कहलाएंगे। ओके, तो पोलर रीजन तो कंप्लीट कोल्ड रीजन है, वहां पे सिर्फ बर्फ होता है, वहां पे जनरली कोई लाइफ नहीं है, कुछ एक एनिमल्स और कुछ एक स्पेसीज को अगर छोड़ दें बहुत कम है, वो काउंटिंग में है, तो दोनों ही पोल पे एनिमल्स के नंबर्स आपको कम मिलेंगे। जैसे जैसे आप इक्वेटर के टुवर्ड्स होंगे एनिमल्स की संख्या बढ़ते चली जाएगी, मीन्स टॉरिड जोन में पोलर से ज्यादा एनिमल्स और स्पेसीज मिलेंगे अलग अलग। इक्वेटर पे आ जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको मिलता है, एनिमल्स भी मिलेंगे, प्लांट स्पेसीज भी मिलेंगे। ओके, सो क्लाइमेट इट मीन्स व्हाट, इट इज एवरेज of weather of at least 25 years or more than 25 years. So it is only average of weather condition, and it depend upon different zone on earth like polar zone, temperate zone, equatorial zone, and also again temperate and again polar. So इन अलग अलग रीजन के कारण क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे पहले तो वेरी करता है, और टेम्परेचर के वेरी करने के कारण अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी वेरी करते हैं। सो क्लाइमेट मेजरमेंट आप जब भी करते हैं तो कुछ जोन वाइज आप स्टडी आप करेंगे कि किस जोन का टेम्परेचर ज्यादा होगा और किस जोन का कम होगा, और जब आप एवरेज आप निकालेंगे ना 25 ईयर्स और 30 ईयर्स का, तो आप क्या देखोगे कि अगर मान लो कि अर्थ का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर अपग्रेड हुआ है, इट मीन्स कि 1 डिग्री यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो 1 डिग्री इसका भी बढ़ेगा, तो पोलर रीजन का भी 1 डिग्री बढ़ जाएगा। सो एवरेज टेम्परेचर इट मीन्स कि पूरे अर्थ के टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, और उस पूरे अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ना मीन्स हर जोन का लगभग लगभग उतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अभी आपने सुना होगा एक न्यूज में कि जो अंटार्कटिका है वहां से एक 45 किलोमीटर वाइड एंड 125 किलोमीटर लॉन्ग एक आइसबर्ग है जो कि वहां से कट करके समुद्र में चल दिया है। उधर ऊपर का पार्ट रसिया वाला है, रसिया है यहाँ पे। ओके, तो इधर से कट के वो निकल गया है साइड से, मतलब एक स्टेट के इतना लंबा चौड़ा आइसबर्ग है जो कि टूट के समुद्र में बह रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग इट इज अ टाइप ऑफ क्लाइमेट चेंज जहां पर कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण कि अलग अलग तरह के इफेक्ट्स आपको एनिमल्स पर भी नजर आते हैं, लिविंग स्पेसीज सभी पे नजर आएगा, साथ ही साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट नजर आता है। और जनरली जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है हमारे अर्थ पे, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑल ऑफ आपको पता ही होगा कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह जिसको कि आप कल कारखाने लगाना आप कहते हो, इनका जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होने लगा, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट आप बनने लगे, आपने बहुत सारे इंडस्ट्रीज कल कारखाने आपने लगा दिए, जिससे क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का प्रोडक्शन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के डिफरेंट ऑक्साइड्स, लीड के ऑक्साइड्स। लीड का ऑक्साइड जनरली आप पेट्रोल डीजल कोई भी गाड़ी चलाते हो उससे लीड के ऑक्साइड्स बाहर आते हैं, एंड दीज आर pollutants, act as pollutants and also increase the average temperature of the earth. So these gases are responsible for global warming. So these gases are known as greenhouse, and their effects on earth temperature is known as greenhouse effect. So these gases are called greenhouse gas, and their effect on earth atmosphere or earth surface is known as greenhouse effect. So greenhouse gas का जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद से हुआ है। मीन्स जब आपके अंदर वो रोजगार की क्रांति हुई, बहुत सारा इंडस्ट्रीज वगैरह अमेरिका इस्टेब्लिश करना शुरू किया। अमेरिका को देख करके जो यूएसएसआर है आपका, रसिया, उसने करना ये काम शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे जो भी कंट्रीज थे वो सभी इसमें इन्वॉल्व होते चले गए, और धीरे धीरे आपने बहुत सारे कल कारखाने अपने लगा दिए। तो उससे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बाहर आता है कि वो जो गैसेस हैं वो क्या करते हैं कि सन से आने वाले लाइट को, सन से आने वाले हीट एनर्जी को ट्रैप करके होल्ड कर देता है एक रीजन में, बट उसको बाहर स्कैप आउट होने नहीं देता है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, एक
कवर की तरह एक्ट करता है उस हीट के लिए जो कि अर्थ के सरफेस से स्ट्राइक किया था। अब वो जो चारों तरफ का वातावरण है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर ज्यादा हो, मीथेन का अमाउंट अगर ज्यादा हो, लेड ऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो, तो ये सभी इन टेम्परेचर को यानी हीट एनर्जी को क्या करते हैं कि होल्ड कर लेता है उस पर्टिकुलर रीजन में, वो बाहर स्कैप होने नहीं देता है, जिसके कारण अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। एंड यू नो दैट कि एवरेज वेदर चेंजिंग इज नॉन एज क्लाइमेट। सो क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर। सो आप वेदर का अगर लॉन्ग टर्म एवरेज अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इसको आप क्लाइमेट बोलेंगे।